जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है माधुरी जी के साथ में यूएसए का टूर करने का, टू होस्ट इट, हाउ बिग एन अपॉर्चुनिटी हैज दिस बीन फॉर यू? मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ लर्न करने के लिए कि कैसे करना चाहिए होस्ट। आज ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा कर लिया है कि मैं आपके साथ में बैठा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। Hosting is a very new thing for me right now. I have never hosted something as big and as grand as this, and having a superstar with me, it's another pressure. माधुरी दीक्षित का जब हम नाम लेते हैं तो पहला आपके जहन में क्या आपके ख्याल आता है? धक धक करने लगा। मैं माधुरी मैम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मैं आज भी हूँ। ऑल टाइम फेवरेट माधुरी दीक्षित सॉन्ग? आई स्टिल रिमेंबर, सलमान सर मेरे को बोल रहे थे बहुत हीरो बनता है, इसको ना लड़की बनाएंगे, इसको हीरोइन बनाते हैं तुम्हें। तो आई परफॉर्म्ड डोला रे डोला। माधुरी जी की किसके साथ में आपको पेयरिंग सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे लगता है भी वो येट टू कम है। एक एक्टर है शालीन भनोट, उनके साथ में उनकी पेयरिंग बहुत अच्छी लगेगी। मेरे साथ में मेरे भाई शालीन भनोट। कभी सोचा नहीं था कि इनसे मुलाकात होगी न्यू जर्सी में, और हो रही है। जो हमारा इंटरेक्शन रहा है वर्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा उनके फैंस ने बहुत पसंद किया, और आई थिंक बहुत ही दिल से बोले थे। एंड अब डिसाइड किया कि आप आमने सामने भी बातचीत होनी चाहिए। सो वी आर हैविंग हिम हियर राइट नाउ। सो शालीन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है माधुरी जी के साथ में यूएसए का टूर करने का, टू होस्ट इट, हाउ बिग एन अपॉर्चुनिटी हैज दिस बीन फॉर यू? मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ लर्न करने के लिए कि कैसे करना चाहिए होस्ट। हाउ शुड आई बी अ गुड होस्ट? नहीं, आई एम श्योर दैट you'll have a fantastic I think time over there. नहीं, बट आई एम रियली एक्साइटेड यार। आई एम रियली भाई, मैं सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी विद यू। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, एंड आज ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा कर लिया है कि मैं आपके साथ में बैठा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जहाँ बात टॉर की है यार, I don't know. I'm just going by the flow. To be very honest, it is very new for me. Hosting is a very new thing for me right now. I have never hosted something as big and as grand as this, and having a superstar with me, it's another pressure. Okay. But मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आएगा। जब मैं रहता हूँ तो अच्छा होता है, तो मैंने वही सोचा है कि मैं रहूँगा, and I will just go by the flow, and hopefully it will be a nice good show. सो माधुरी दीक्षित का जब हम नाम लेते हैं तो पहला आपके जहन में क्या आपके ख्याल आता है? धक धक करने लगा। मेरा दिल भी धक धक करने लगता है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं माधुरी मैम का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं और मैं आज भी हूं, और मुझे नहीं पता कि जब वो मेरे सामने एक्चुअली आएंगी तो कैसा लगेगा मुझे, और क्या बोलूँगा मैं। कुछ पढ़ के जा रहे हैं, कुछ याद करके जा रहे हैं, लेकिन कितना वो याद रहेगा वो मुझे नहीं पता। बट माधुरी दीक्षित, वाह। ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है माधुरी दीक्षित की आपके? यार बहुत मुश्किल है यार, उनका एक एक रोल इतना माइंड ब्लोइंग रहा है भाई। पर मुझे पुकार बहुत पसंद थी उनकी। दैट इज नेशनल अवार्ड। अनिल कपूर सर गॉट, बट आई थिंक द काइंड ऑफ रोल दैट शी प्लेड इन दैट वाज एज एन एक्टर very difficult to not be negative and do wrong things on camera, on celluloid, क्योंकि उनका रोल वैसा था कि उनसे गलतियां हो गई, लेकिन वो गलत नहीं थी। वो एक एक्टर के लिए पोर्ट्रे करना मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल होता है, एंड शी डिड इट ब्रिलियंटली वेल। अलास्का में गाना भी शूट किया था, बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, बहुत ही सर्दी में। एंड आई थिंक ये एक एक्टर का कमिटमेंट भी मेरे ख्याल से शो करता है। भयानक ओफ, वो कैसे होता है मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इतने खौफनाक एनवायरनमेंट में, मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा, क्योंकि ठंडी ऐसी चीज़ होती है और ऐसा एरिया होता है ना, तो मैं तो हीरो हूँ, तो हम लोग काफ़ी सारे कपड़े वपड़े पहन लेते हैं। यू नो, गर्ल्स यूजुअली आर नॉट सो कवर्ड, एंड साड़ी में थी। हाँ, वो साड़ी में थी, एंड यू नो फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग, इट्स कमेंडेबल यार। बाप रे, सीखने वाली चीज़ है ये, मेरे लिए तो सीखने वाली चीज़ है कि डेडिकेशन क्या होता है। एब्सोल्युटली। ऑल टाइम फेवरेट माधुरी दीक्षित सॉन्ग जो उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया है, डांस नंबर? यार ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैंने बिग बॉस में एक वो उनका डोला रे डोला भी किया था। आई स्टिल रिमेंबर, सलमान सर मेरे को बोल रहे थे कि बहुत तू हीरो बनता है। हाँ, देवदास। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि बहुत हीरो बनता है,
इसको ना लड़की बनाएंगे, इसको हीरोइन बनाते तुम्हें तो आई परफॉर्म्ड डोला रे डोला। और मैंने एक रियलिटी शो किया था जो मैं जीता था, डांस रियलिटी शो, नच बलिए था वो, उसमें भी मैंने डोला रे डोला किया था एंड इट वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन। सो फॉर मी डोला रे डोला विल ऑलवेज बी द बेस्ट सॉन्ग ऑफ माधुरी मैम, you know, and me playing, you know, Chandramukhi, right. Oh wow, she's amazing. And of course चने के खेत में, there were so many songs. हम लोग छोटे थे, मुझे याद है जबलपुर में, और चने के खेत में मैं कमरे के अंदर था और मैं वो कर रहा था, एंड पापा ने खोला, पापा को पता भी नहीं है क्या है, पापा बोलते ये क्या कर रहे तुम, तो मैं ऐसे करके बैठ गया था कि मतलब I still remember copying her steps. Yeah, so all of these songs they are all my favorite. So माधुरी जी की किसके साथ में आपको पेयरिंग सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे लगता है भी वो येट टू कम है, एक एक्टर है शालीन भनोट उनके साथ में उनकी पेयरिंग बहुत अच्छी लगेगी और मैं वो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जोक सपाट अनिल सर, शाहरुख सर, एवरीबडी, आई थिंक देव ऑल डन, देव क्रिएटेड मैजिक टुगेदर। सो उसमें से आप फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन अब बेहतर था कौन नहीं था, पर मुझे सारे उनकी जोड़ी हर किसी के साथ में बहुत कमाल लगी है। राइट, एंड 40 years कंप्लीट करेंगे वो आपके, मतलब यू गाइस विल बी ऑन टूर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगस्त 10 को बोध रिलीज हुई थी 40 साल पहले, हाँ 1984 में। वाओ, यू नो दैट, मैं तो अभी R&D करके आया हूँ थोड़ा सा, सो आई केम टू नो एंड दैट वाज, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग मोमेंट आई थिंक इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर श्योर। मैं उनके साथ में रहूँगा तब। एग्जैक्टली, यू विल बी टुगेदर। कहाँ पर होंगे आप लोग इस वक्त? हम लोग न्यू जर्सी, लॉन्ग आइलैंड। हाँ न्यू जर्सी, लॉन्ग आइलैंड। एंड या मेरे को भी दैट्स अ लिटिल सरप्राइज, प्लीज़ उनसे मत बताना। मैंने ऐसा सोचा है कि उस दिन मैं उनको कुछ तो बोलूँगा, उस दिन स्टेज पे कुछ तो बोलूँगा मैं रिगार्डिंग दिस। सो या ओ वाओ, मैं मेरी उम्र नहीं उतनी जितने उन्होंने काम कर लिया है सो इट इज़ लाइक बाप रे कैसे होता है। मैं कहीं पढ़ रहा था उनके बारे में कि वो 3 साल की थी और उनके पहली बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था जहाँ पे उनको डांस के लिए बहुत सराहा गया था। तो यार हम लोग तो बहुत ही बच्चे हैं यार, हम लोग पैदा ही नहीं हुए अभी तक। So how do you find this like a learning experience for yourself? Because जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया अपने आप को, और जिस तरीके का एक बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं उनके, इवन ऑब्वियसली काम के साथ साथ में उनके एज अ पर्सन एज वेल। So how much of a learning experience is it for you as a person, as a professional? भाई मैं आपको बताऊं, जब मैं माधुरी मैम हो गई, या अभी मैं रोहित सर के साथ में भी था, रोहित शेट्टी सर के साथ में खतरों के खिलाड़ी में था, या मैं जब इन लोगों को देखता हूं जो जीवन में, मैं एज इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी हैं है ना, वो बहुत अलग लेवल की है और वो एक कारण है कि वो वहाँ पे हैं। There is a reason why they are where they are and they deserve every bit of it, because of the hard work, because of the dedication, because of the humility that they have, because of the people they are, because of the soul they hold inside their body. वो आपको झलकता है, वो आपको पता चलता है कि यार हाँ दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि कला बहुतों के पास में होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत कला सबके पास में होती है, लेकिन सबके पास में वो अचीवमेंट नहीं आ पाती, बहुत साल लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा है जो बहुत सालों से स्ट्रगल करते हैं उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, कुछ पहुंच पाते हैं कुछ नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कला इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, द इंसानियत पार्ट ऑफ इट क्या बात जो है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है भाई, वो आपको कामयाबी दिलाती है। क्या बात है, हाँ, that's very well said. Okay, and so finally अतीक शेख भाई ने ये put together this entire World Star Entertainment। बहुत ही आई थिंक अच्छे आदमी हैं, बहुत ही आई थिंक बहुत ही जेंटल सोल एज वेल। सो हाउज बीन योर एक्सपीरियंस विद अतीक भाई सो फार? कुछ अतीक भाई के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मुझे पता नहीं वो मुझे पैसे क्यों देने इसके तो वो बहुत ही स्वीट है क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं मुझे माधुरी मैम से मिलने के लिए, वो नहीं भी देते तो भी मैं आ जाता, बट जोक्स अपार्ट ही इज़ वेरी स्वीट। ये मेरा उनके साथ में सेकेंड टाइम है। मैं न्यू ईयर का यहाँ पे न्यूयॉर्क में मैंने एक शो किया था 31 दिसंबर में, सो आई वाज हियर and that was also organized by Atik bhai and he's a very sweet man and he's a very gentle man और बहुत ही प्यारे हैं वो और अपना मानते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। तो
ये शो के लिए भी उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, और मुझे याद है मैं बहुत सालों बाद मैं अभी जबलपुर गया हूँ एक दिन के लिए, थंबप्रिंट था कुछ तो मुझे रजिस्ट्री करवानी थी, तो और वहाँ पे मुझे रात में फ़ोन आया उनका, और उन्होंने मुझे बताया, दिस वाज लाइक आई थिंक 10-15 डेज़ बैक, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था। और ये बात मुझे 31 दिसंबर को पता थी, अतीक भाई ने मुझे बताया था कि मैं माधुरी मैम का शो करने वाला हूँ शायद, और मैंने बोला था अगर कभी होस्ट की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। तो आई थिंक कि वो मेरा मैनिफेस्टेशन था जो अतीक भाई की वजह से वो पूरा हो गया, और उन्होंने पूरा कर दिया वो चीज़। Fantastic. So Shalin, congratulations once again. Thank you. All the best wishes for the entire tour. Thank you so much, That you have a great time in US. Thank you, bhai. Thank you so much.